हेलो डियर ऑल, वेलकम अगेन टू अनदर बायोलॉजी क्लास। हमने नया जो चैप्टर चालू किया है इनहेरिटेंस। कौन सा चालू किया है? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 12 का न्यू टेक्स्ट बुक जो है उससे चालू किया है। बहुत प्यारा कंटेंट है। एनसीईआरटी नीट के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है और स्टेट बोर्ड के लिए भी। और इसके मैंने ऑलरेडी 4 से 5 पार्ट्स अपलोड कर दिए इस चैप्टर के, लाइन टू लाइन रीडिंग करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही मैंने इसी नए बुक के पूरे 18-19 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जो कि थे ह्यूमन रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन के। ठीक है, तो वो आप लोग रेफ़र कर सकते हो। आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। इसके पहले जैसा कि आप लोग ने अगर लेक्चर अटेंड किया है तो आपको दिखा होगा मैंने बेसिक्स एक बार एक्सप्लेन किया था, एक बार मैंने बेसिक्स एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद मैंने मेंडल का लॉ भी एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस एक्सप्लेन कर दिया था। सारी चीज़ें अवेलेबल, अगर आपको नहीं मिली तो फटाफट देख लो। अभी का स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक जो है डेविएशन फ्रॉम मेंडल फाइंडिंग। बच्चों ध्यान से, दोनों एंट्रेंस लेवल पे या अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है क्योंकि ये बात करता है डेविएशन की। अब डेविएशन मतलब क्या? मेंडल साहब ने सारी चीज़ें अच्छी की थी क्या? सब चीज़ एकदम परफेक्ट थी क्या? मेंडल ने जो पोस्टुलेट दिए थे सारे सही थे क्या? तो जवाब आता है नो, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम था। अब क्या प्रॉब्लम था? मेंडल की नसीब अच्छी थी कि जो उन्होंने एग्जाम्पल लिया वो बहुत सक्सेसफुल रहा। अब देखते हैं हम लोग कि क्या क्या डेविएशन है और बेसिक तरीके से समझेंगे एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं है। आज का पूरा लेक्चर बहुत सुकून से जाएगा। पहले तो देख लेते हैं मेंडल का फाइंडिंग क्या था, जनरलाइज टर्म में क्या क्या था। तो पहले उनका मानना था कि सिंगल ट्रेट जो होता है वो सिंगल जीन से कंट्रोल होगा और उधर 2 एलील होते हैं। ठीक है, अब 2 एलील शो इंटरेक्शन इन विच 1 इज़ कम्प्लीटली डोमिनेंट। ये सारा मैं एक रिवीजन करा रहा हूँ पुराने लेक्चर का, एक तरीके से समझ लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि गलत क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या आ गया, डेविएशन क्या आ गया। ठीक है, तो 2 एलील शो इंटरेक्शन विच इज़ कॉमनली डोमिनेंट। नेक्स्ट क्या? फैक्टर जो है, जीन मतलब फैक्टर फॉर डिफरेंट ट्रेट प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, अपना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का थर्ड लॉ। ये सारा जो फाइंडिंग था। ठीक है, अब डेविएशन जो आया, जो आगे जैसे टाइम पास हुआ, एज द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे टाइम पास हुआ और चीज़ें आइडेंटिफाई हुई, तो वो एरा को पोस्ट मेंडेलियन एरा बोलते हैं। पोस्ट मेंडेलियन क्यों? पोस्ट मतलब बाद में। ठीक है, उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिले इनहेरिटेंस कर बाकी चीज़ों के, और फिर जो डेविएशन पढ़ा हमने उसको हम नियो मेंडलिज्म भी बोलते हैं। मेंडल तो समझ गया, नियो ये वर्ड का मतलब क्या? नियो मतलब न्यू, लेटर ऑन जो बाद में आया वो। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत बेसिक तरीके से एक्सप्लेन किया है, बहुत ब्रिलियंट टेक्स्ट बुक लिखा हुआ है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये वाला। एनसीईआरटी भी कवर है अप टू सम एक्सटेंट। ठीक है, देखते हैं। ये तो डेविएशन क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट ये ब्लू वाला टेबल है, इसको समझ लिया तो आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, सिंगल ट्रेट, सिंगल जीन, 2 एलील शोइंग इंटरेक्शन लाइक को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये अब भी हम लोग थोड़ी देर में टॉपिक देखेंगे। ये 2 मेन टॉपिक होने वाला है जहाँ पर थोड़ा मिक्सचर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ देखो, सिंगल ट्रेट, सिंगल जीन, क्या बोल रहा है? सिंगल ट्रेट, सिंगल जीन, और यहाँ मोर देन 2 एलील आ गया। एक जीन के लिए, एक कैरेक्टर के लिए मोर देन 2 एलील आ गया, मतलब मल्टीपल एलील आ गया। मतलब आप मैं जो बॉक्स बना रहा हूँ देखो, एक को डोमिनेंस पढ़ेंगे हम, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ेंगे हम, एक मल्टीपल एलील पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या? सिंगल ट्रेट के लिए मोर देन 1 जीन। हमेशा क्या होता था? एक जीन होता था, लेकिन जब बहुत सारा जीन आएगा तो बहुत सारा जीन हो गया तो क्या हो गया? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो गया। देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, बहुत इजी है अंडरस्टैंड करना, और इसी के हिसाब से एपिस्टेटिक और एडिटिव इफेक्ट भी आता है जो भी है क्यूमुलेटिव। बाद में सिंगल जीन इन्फ्लुएंसिंग मैनिक ट्रेट, ये भी उल्टा हो गया ना, एक जीन से एक कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा था, तो जस्ट उसका अपोजिट होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लियोट्रोपी। क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपी। तो हमारे टेक्स्ट बुक में क्या क्या पढ़ना है हमको? जो ब्लू से अंडरलाइन किया, को डोमिनेंस पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ेंगे, मल्टीपल एलील पढ़ेंगे, पॉलीजेनिक शायद है या नहीं देखना पड़ेगा, और प्लियोट्रोपी पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं फटाफट। उससे पहले एक बेसिक है, 2 क्लासिफिकेशन, 2 मोड है, एक इंट्राजेनिक और एक इंटरजेनिक। ठीक है, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं जीन के अंदर वाला इंट्राजेनिक और 2 जीन के बीच में कंट्रोल कर रहा है तो इंटरजेनिक। ठीक है, नॉन एलील बोलते हैं। इसके अंदर क्या करना है, ज़्यादा कोई टेंशन लेना नहीं, सिर्फ हमको एग्जांपल पढ़ लेना है कि इंट्राजेनिक में क्या क्या आएगा। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल एलील, ये 3 आ गया किस में? इंट्राजेनिक में। और इंटरजेनिक में क्या है?
प्लियोट्रॉपी, पॉलीजीन, एपिस्टेसिस, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ये सारी चीज़ें जब हम लोग नीट लेवल पे पढ़ेंगे तो मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा, बट ये डिवीज़न आपको पता होना चाहिए कि किसके अंदर क्या क्लासिफाइड है MCQ के लिए। तो हम लोग जैसा कि पहले बोला था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल एलील से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ते हैं, ठीक है। अब डोमिनेंस है तो पहले डोमिनेंस क्या था कि एक कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था, और इसके अंदर डोमिनेंट कौन था, कैपिटल टी था ना, तो हमेशा इसका जो फिनोटाइप आता था वो टॉल आता था, क्योंकि इधर लॉ ऑफ डोमिनेंस लगता था, ठीक है। अब इसमें वेरिएशन क्या आ गया, इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोथ द एलील, मैं ब्लू लेता हूँ पहले, बोथ द एलील और एलिमॉर्फिक एक्सप्रेस देमसेल्फ पार्शियली, सबसे इंपॉर्टेंट MCQ है ये वर्ड, एक्सप्रेस देमसेल्फ पार्शियली। यहाँ पहले डेविएशन जब नहीं था तो कहीं कोई पार्शियल इक्वल ये सब एक्सप्रेशन नहीं था, डोमिनेंट है तो डोमिनेंट है, रेसेसिव है तो रेसेसिव है। यहाँ पर क्या होता था कि दोनों को अब कैसा एक्सप्रेस करना है, पार्शियली, मतलब वन एलील कैन नॉट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर एलील, मतलब समझ गया, पहले जो डोमिनेंट होता था वो सप्रेस कर देता था, रेसेसिव सप्रेस हो जाता था, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है, और इसीलिए इसको सबसे खतरनाक एक वर्ड लिखा हुआ है इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन। बच्चों मैं MCQs बहुत साफ तरीके से अंडरलाइन करते चलता हूँ। ये हो गया इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन एक MCQ, ये हो गया देमसेल्व्स पार्शियली, एक्सप्रेस देमसेल्व्स पार्शियली, बहुत फेवरेट MCQ याद रखना, ठीक है। रीड करते हैं आगे हम। अब वेल नोन एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल हम अंडरलाइन कर लेते हैं साफ तरीके से। मेरा बिलिस जलापा ये है, यहाँ पर क्या बोल रहा है मालूम है क्या, रेड फ्लावर है, रेड फ्लावर को वाइट से क्रॉस किया तो या तो रेड दिखना चाहिए या तो वाइट दिखना चाहिए लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से, लेकिन हमको रिजल्टेंट क्या आ जाता है, तो रिजल्टेंट आ जाता है पिंक, दिख रहा है क्या यहाँ पर, तो ये वाला सीन हो गया यहाँ पर कि रेड फ्लावर को क्रॉस किया वाइट से, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस से रेड और वाइट आना चाहिए था, 3 रेड और 1 वाइट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पिंक भी दिख जाएगा, मतलब रेशियो कैसा होगा, तो रेशियो होगा 1:2:1, नो प्रॉब्लम। बट द पॉइंट इज़ ये 1 जाएगा रेड के लिए, किसके लिए, रेड के लिए, ये 1 जाएगा वाइट के लिए जो रेसेसिव था, लेकिन ये जो बीच का है ना बच्चों 2, ये देगा हमको पिंक, जो कि अनयूजुअल है ना, ऐसा थोड़ी होता है कभी लॉ ऑफ डोमिनेंस पे, तो यही हमको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये देखो हमको मिल गया कैपिटल आर हाइब्रिड तो देगा कैपिटल आर स्मॉल आर, लेकिन यहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर एक्सप्रेस होता तो ये फ्लावर रेड दिखता, लेकिन रेड दिख रहा है क्या, नहीं, पिंक दिख रहा है, देख सकते हो आप लोग, रेड वाइट 1:1, और यहाँ पर ये, तो एक चीज़ और याद रखना है कि हमेशा हमको इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस के अंदर फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो दोनों सेम आएगा, 1:2:1, 1:2:1। पहले ऐसा नहीं था, पहले फिनोटाइप रेशियो क्या आता था, 3:1, लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करूँ मैं तो, समझा क्या, तो ये समझ गया। इसी के बेसिक तरीके से हम देख लेते हैं अब को डोमिनेंस, जो बहुत बेसिक कंसेप्ट है, रीड करते हैं। इन को डोमिनेंस बोथ द एलील और एलिमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस देमसेल्फ इक्वली, यहाँ पर ये बहुत बड़ा MCQ मिल गया। इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा था एक्सप्रेस देमसेल्फ पार्शियली, जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रहे थे तो एक्सप्रेस देमसेल्फ पार्शियली पढ़ा था। अब इसमें क्या है, क्या है देखो यहाँ पर लिखा होगा एक्सप्रेस देमसेल्फ पार्शियली, ये वर्ड है दिख रहा है यहाँ पर, ये वैसे अब क्या आ गया यहाँ पर एक्सप्रेस देमसेल्फ इक्वली, तो एक MCQ हो गया। और यहाँ पर वहाँ इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा था, तो यहाँ पर इक्वल इंडिपेंडेंट आ रहा है ना कुछ, तो बीच में कोई इंटरमीडिएट जैसा कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, दोनों इक्वल इंडिपेंडेंट अज्यूम कर रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग को डोमिनेंस क्या है। एक तो हम लोग किसका बात करेंगे, इसके अंदर फिनोटाइप जीनोटाइप बात कर रहे हैं, तो कोट का कलर का बात कर रहे हैं, मतलब हमारे पास काऊ है, ठीक है, तो इसका कलर का बात करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है रेड और इधर लिखा है वाइट, कैपिटल आर WW, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, क्रॉस किया तो हमको जो भी स्ट्रक्चर मिल रहा है या तो ये वाला मिलना चाहिए था या तो ये वाला मिलना चाहिए था एज पर लॉ ऑफ डोमिनेंस, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे काऊ मिल रहे हैं, कुछ ऐसे एनिमल मिल रहे हैं जिसका वाइट का स्किन कलर पे ब्राउन पैचेस आ जा रहे हैं, या फिर जिसके वाइट ब्राउन पैचेस पे वाइट स्किन कलर आ जा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा इंटर आ रहा है। अब वो देख सकते हैं रेड एक आ रहा है, वाइट एक आ रहा है, ऐसा रेड और वाइट तो आना चाहिए था, लेकिन ये दो इंटरमीडिएट आ गया, तो फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो फिर से 1:2:2 हो गया, तो मतलब फिर से दोनों सेम हो गया। तो याद रखना इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस दोनों के अंदर क्या है, हम लोग को याद रखना है कि दोनों का फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो सेम रहता है, ठीक है। एक क्लासिक एग्जांपल को डोमिनेंस का है कोट कलर इन कैटल, कैटल के स्किन का कोट का कलर जो है वो है।
अब वहाँ पर रेड और वाइट जो हम लोग ने देख ही लिया है, और बाद में रोन कोट कलर आ जाएगा जो नहीं होना चाहिए था यूजुअली, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ढूंढ लेते हैं फटाफट। हैव मिक्सचर ऑफ रेड एंड वाइट कलर हेयर, ठीक है, देयर दे हैव एक्सप्रेस्ड इक्वली, इक्वल एक्सप्रेशन बच्चों को भी मत भूलना, पार्शियल एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, इक्वल एक्सप्रेशन हो रहा है, ठीक है। ये इसका सेपरेट एमसीक्यू होता है। और दस इन कोडोमिनेंस द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो आर आइडेंटिकल, जो मैंने पहले ही पढ़ा दिया। अब आ जाते हैं तीसरे टॉपिक पे, जिसका नाम था मल्टीपल एलील, जहाँ पर बहुत सारे एलील है ऐसा समझ लो, ठीक है। मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑक्यूपाई सेम लोकस, एक ही लोकस पे मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एलील, पहले 2 होता था, यहाँ पर उससे भी ज़्यादा आ रहे हैं या होमोलोग पे आके बैठ जा रहे हैं, तो उसको बोल रहा है मल्टीपल एलील। समझा क्या? पहले ऐसा नहीं था, तो ये भी डेविएशन हो गया। मल्टीपल एलील अराइज बाय म्यूटेशन से होता है, तो ये एमसीक्यू याद रख सकते हो आप लोग। किससे हो रहा है म्यूटेशन? किससे हो रहा है म्यूटेशन? वाइल्ड टाइप ऑफ जीन एक आ गया उसके वजह से। अब यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा अगर मैं बताऊँ तो वाइल्ड टाइप इज़ डोमिनेंट ओवर ऑल अदर म्यूटेंट एलील्स, ठीक है। तो एग्जांपल इसका फेवरेट जो है ड्रोसोफिला, हमेशा याद रखना है। लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपल एलील आर नोन, एग्जांपल साइज ऑफ विंग्स, ड्रोसोफिला का जो विंग्स है, ड्रोसोफिला एक बर्ड है समझ लो, उसका विंग्स पे बात कर रहे हैं, तो उसके पास विंग्स का जो नॉर्मल विंग्स से वेस्टिजियल विंग, इसका मैं चार्ट देख सकता हूँ अगर बुक में दिया होगा तो। ये देखो यहाँ पर ड्रोसोफिला है, ये फ्यू फिनोटाइप दिया हुआ है। ड्रोसोफिला का नॉर्मल विंग्स होता है तो ऐसा दिखेगा, निक्ड ऐसा दिखेगा, नॉज्ड ऐसा दिखेगा, मतलब इतने वैरायटी ऑफ विंग्स दिख गए ना, देख सकते हैं। नॉर्मल तो नॉर्मल होता है तो उसके लिए VG+ हम लोग असाइन कर दिया, ठीक है। निक्ड मतलब थोड़ा सा फटा रहेगा साइड में से, तो वो हो गया, ठीक है। नॉच्ड हो गया तो नॉच्ड साइड से हुआ है, वो भी समझ गया। स्ट्रैप जीन्स के लिए ST लिख दिया, और वेस्टिजियल जो यूजलेस है उसके लिए VG लिख दिया। तो इतने वैरायटी ऑफ विंग्स जनरली होते थे क्या? नहीं होते थे, लेकिन ये मल्टीपल एलील के कैरेक्टर की वजह से, डेविएशन होने की वजह से इतने वैरायटी ऑफ विंग्स दिखने लग गए, ठीक है। एक और फेवरेट एग्जांपल मैं बता दूं तो ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, जो मैं कभी बताऊंगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जब चैप्टर कराऊंगा, तो वो बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है मल्टीपल एलील का, ठीक है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इज़ प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी अब मैं बता दूं तो अभी ये नया सेशन आया, नेक्स्ट सेशन बोल सकते हैं हम लोग नॉन एलेलिक का, ठीक है। प्लियोट्रॉपी का हम लोग ने पहले ही डेफिनेशन पढ़ लिया था। पहले क्या था, सिंगल जीन हमेशा कंट्रोल करता है, सिंगल कैरेक्टर, और उसमें क्या होते हैं 2 एलील होते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें डेविएशन क्या आ रहा है, फटाफट देख लेते हैं। व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल्स 2 और मोर डिफरेंट ट्रेड, बाप रे बाप, एक जीन 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर कंट्रोल करने लग गया तो उसको बोल दिया प्लियोट्रॉपिक। समझ में आ रहा है क्या? और प्लियोट्रॉपिज्म या प्लियोट्रॉपी बेसिक है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो हमेशा 3:1 होना चाहिए, लेकिन इसमें 1:2 आ रहा है। अरे बाप रे, मतलब 1:2:1 आता तो भी हम लोग बोलते यार पुराना है, ऐसा फिर आया था, लेकिन अब क्या यार 1:2 आ रहा है, मतलब 4 नहीं 3 लोग ही आ रहा है। और इसका रीज़न ये है बच्चों, मैं फिर से बता दूँ इधर ड्रॉ करके, कि इसमें जो 1:2:1 का रेशियो आता है, लेकिन ये जो लास्ट में 1 होता है ना, वो डेथ हो जाता है, इसका डेथ हो जाता है। इसके वजह से हम लोग को ये याद रखना है कि कौन सा फेटल है, तो प्लियोट्रॉपी इस फेटल, ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि इसमें डेथ हो जा रहा है। इसका एग्जांपल क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है डेथ ऑफ रेसेसिव होमोजाइगोट, ठीक है। इसका फेवरेट डिजीज़ है एक सिकल सेल एनीमिया, जिसमें क्या हो रहा है, जीन जो है वो हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। यहाँ पर देखो फटाफट देख लेते हैं, कॉज बाय जीन, कौन से जीन से हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन HbS नॉर्मल, और हेल्दी जीन के लिए HbA बोलते हैं जो डोमिनेंट है, ठीक है। और कैरियर के लिए क्या बोल रहे हैं, ये वाला नाम ले रहे हैं, ठीक है। साइंस ऑफ माइल्ड एनीमिया, ठीक है, तो याद रखना है नीचे। और सिकल सेल, ये वर्ड का मतलब जो इधर एक्सप्लेन कर दिया लोग ने, हाफ मून शेप, सिकल मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, हाफ मून शेप, हाफ मून समझता है ना, लेट मी ड्रॉ अगेन, ऐसा मून थोड़ा सा कटा हुआ है ऐसा, तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा। मतलब हीमोग्लोबिन जनरली ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न अब हीमोग्लोबिन कैसा हो जाएगा, इसको मैं रब कर देता हूँ, अब हीमोग्लोबिन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया हो सकता है। और उसी वजह से ऑक्सीजन कैरी नहीं होता है। एनीमिया तो आपको पता है, डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑफ ब्लड या हीमोग्लोबिन, तो एनीमिया हो जाता है। देखो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, एक पहले तो सिकल सेल कैरियर लिया, दोनों को क्रॉस कराया, तो एक नॉर्मल मिलेगा, एक कैरियर मिलेगा, एक एनेमिक मिलेगा, और जो एनेमिक होगा तो वो तो मर जाएगा ना, तो रेशियो 1:2 बचेगा, जो ये वाला बॉक्स बचेगा, और ये तो मर चुका है, डेथ।
समझा क्या? तो इधर से ये इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करो बहुत एक एक लाइन समझते हुए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं प्लियोट्रॉपी का। होमोजाइगोट विथ रेसेसिव HbS हाउएवर डाई ऑफ टोटल एनीमिया, टोटल एनीमिया जिसको हो गया तो मर जाएगा, ठीक है। दस अ जीन ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज लीथल, लीथल मतलब जानलेवा है, डेंजरस है। होमोजाइगस कंडीशन जब आ जाएगा तो प्रोड्यूस करता है सिकल सेल ट्रैक्टर, ठीक है। अब मैरिज बिटवीन टू कैरियर विल प्रोड्यूस अ नॉर्मल कैरियर और सिकल सेल, मतलब अगर दो कैरियर का शादी हो गया तो एक नॉर्मल कैरियर सिकल सेल एनीमिक होगा जिसका रेशियो 1:1 आएगा, और सिकल सेल एनीमिक मर जाएगा और बाद में रेशियो बचेगा कि 1 और 2। तो ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम लोग कर सकते हैं ब्लड में। तो ये था हमारा डेविएशन फ्रॉम मेंडल। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब मैं आपको याद दिला दूं कि ये पुराना जो टेक्स्ट बुक था, जो अभी क्लास 12 का जो इसके पहले बच्चे पढ़ते थे, उसमें एक न्यू चैप्टर था, सेपरेट चैप्टर था। लेकिन अब क्या किया गया है, NCERT के टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हुए थोड़ा सा इसको एक ही चैप्टर में क्लब कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि आज का हमारा टॉपिक अभी के लिए इतना ही है। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर हम लोग ये वाला इसी चैप्टर का पार्ट है, तो हम लोग आगे जाके कंटिन्यू करेंगे। और बहुत ही प्यारा और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये यूप्लॉइडी प्लॉइडी, या हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स देखेंगे, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम लोग देखेंगे कि टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम वगैरह कैसे होता है, कैसे मेल का डेविएशन हो जाएगा, कैसे फीमेल और फीमेल का बीच वाला स्ट्रक्चर मिलेगा जो आप लोग देख सकते हो। तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने वाले आगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग भूल के भी ये मत भूल कर देना कि यार अरे यार चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए और फिर पता नहीं कब मेरा वीडियो मिले, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरा ये भी अगला वीडियो, जैसे क्योंकि मैं डेली बेसिस पे वीडियो बनाता हूँ, रोज़ NCERT का भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने, नीट सिलेबस का प्लस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का भी। और साथ ही साथ इतना ही नहीं बच्चों, मैं आपको और बता दूँ तो जो कि बहुत बहुत मुश्किल काम हो रहा है मेरे लिए, स्टिल आई एम ट्राइंग टू फॉलो। मैं NCERT का बुक का वीडियो बना रहा हूँ, नीट के लिए जो काम आएगा, MSCET और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए HSC के टेक्स्ट बुक का जो न्यू सिलेबस है उसका वीडियो बना रहा हूँ। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें मैं रेगुलर अपडेट्स देते रहता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं हर वीक सेंड करता हूँ बच्चों को, और हर वीक एंड ऑफ द वीक में मैं हमेशा टेस्ट कंडक्ट करता हूँ ऑन इंस्टाग्राम, और उसी दिन मैं रिज़ल्ट भी अनाउंस करता हूँ अलॉन्ग विद द फ़ोटो। मतलब आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा, आपको मैं PDF प्रोवाइड कर रहा, आपको मैं टेस्ट प्रोवाइड कर रहा, आपको मैं प्रैक्टिस MCQs प्रोवाइड कर रहा, आपका डाउट सेशन के लिए मैं रेडी हूँ। तो आपको जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट है बायोलॉजी डेवलप करने के लिए, आप फटाफट कनेक्ट हो जाओ, अपने फ्रेंड्स को भी कनेक्ट करो, क्योंकि ये सब कुछ एकदम ऑलमोस्ट फ्री, ऑलमोस्ट क्या पूरा का पूरा फ्री है। 1 रुपया आपका लगने वाला नहीं, बहुत सारी मेहनत लगेगी बस, जो कि आपका खुद का ग्रोथ करेगी। साथ में मैं तो रेडी ही हूँ बहुत सारा हार्ड वर्क करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करते रहो और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है, ठीक है। तब तक के लिए क्या करना है, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक योर गुड केयर, बाय बाय।